एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर के थाना अध्यक्ष से अपनी पूरी समस्या को बताता है कि हमारी एक माता है जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की है और वो कई दिन से घर से लापता हो गई हैं। उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। पुलिस उसकी बात जब सुनती है तो उसका फोटो लेती है महिला का और एड्रेस लेती है, फिर गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर लेती है और पुलिस उस महिला की इंक्वायरी शुरू कर देती है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उस पुलिस के लिए उस महिला का कोई सुराग नहीं मिलता। काफी दिन के बाद में एक डेड बॉडी जंगल में पड़ी हुई उस पुलिस को बरामद होती है, जो दुर्दशा हालत में थी, उसके चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। तभी पुलिस उसके परिजनों को बुलाती है और उसकी शनाख्त करवाती है। तब वो शक के आधार पर वो लोग कह देते हैं कि हाँ हमारी ये माताजी है, और फिर पुलिस उस डेड बॉडी को उनके हवाले कर देती है। फिर वो लोग उस महिला का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जो भी होता है क्रियाक्रम विधि विधान से करते हैं। फिर एक दिन वही महिला अपने ही परिजनों के सामने जब खड़ी होती है और वो परिजन अपनी माता को देखते हैं जीवित अवस्था में, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है उनकी आंखों में। और ये बात जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, वहाँ सारे पत्रकार आ जाते हैं और जितने भी ग्रामवासी होते हैं, क्षेत्रवासी होते हैं, उनके कान में जब ये बात पहुंचती है कि जिस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया था वही महिला आज जीवित अवस्था में मिली है, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन महिला थी, कहाँ की रहने वाली थी और फिर उसका अंतिम संस्कार कैसे किया गया था और वो कहाँ गायब हो गई थी। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कर्नाटका की है। कर्नाटका के बेल्लारी की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की थी, जिसका नाम सकाम्बा था। सकाम्बा के एक नहीं बल्कि 4 बच्चे थे और 4 बच्चों में एक बच्चे का देहांत हो चुका था, मर चुका था, और 3 बच्चे बचे थे, जिसमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। एक लड़का जिसका नाम विक्रम था, दूसरा जो लड़का था जिसका नाम बोधराज था, और तीसरी जो लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था। 3 बच्चे घर में थे, लेकिन सकाम्बा जो थी अपने पति के साथ अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। बड़े आनंद से समय बीत रहा था, लेकिन सकाम्बा का बताया जाता है कि उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। एक दिन सकाम्बा अपने घर से निकल जाती है और टहलती हुई कर्नाटका के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन पर वहां से सीधी जो ट्रेन थी वो हिमाचल प्रदेश के लिए आया करती थी। जैसे ही वो हिमाचल प्रदेश वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है और वो सकाम्बा उसी ट्रेन में घुस जाती है, बोगी में बैठ जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग उसे भिखारी समझ रहे थे, कोई यूं ही ऐसा आवारा घूमने वाली महिला समझ रहे थे। कोई उससे बात नहीं कर रहा था और ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती रुकती कई दिन का सफर तय करने के बाद में जब वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है, उसका जब स्टॉप होता है, तब वो सकाम्बा रेलवे स्टेशन पर उतर करके इधर उधर रोडों पर टहलने लगती है। जब वो काफी दिन उसे टहलते हो जाते हैं तो एक दिन प्रशासन की नजर उस महिला पर पड़ जाती है। प्रशासन की नजर जब उस महिला पर पड़ती है तो उससे वार्तालाप करने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन उसकी भाषा कर्नाटका की थी, यहाँ कोई उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा था। तब वहाँ के प्रशासन जो होता है वो समझ जाता है, वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो समझते हैं कि ये महिला कहीं बाहर की है, आवारा घूम रही है, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। तब वहाँ का जो प्रशासन होता है वो उसे पकड़ करके हिमाचल के जो मतलब एक वृद्ध आश्रम होता है, जो भंगरोटू वृद्ध आश्रम, वहां पर उस महिला के लिए कर दिया जाता है। वहां बहुत सारी महिलाएं ऐसी रहा करती थीं जो वृद्ध हैं और जिन्हें घर से निकाल दिया उनके बेटे ने, उनके बच्चों ने, और कुछ आवारा ऐसी ही घूमती हुई लावारिस जो महिलाएं होती हैं उनके लिए वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। लेकिन मंडी के जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कभी कभी दौरे पर ऐसे वृद्ध आश्रमों की जानकारी लेने के लिए आते रहते हैं। उन्हें ये जानकारी जुटानी होती है कि वृद्ध आश्रम में महिलाओं के लिए जो खान पान दिया जाता है, क्या वो अच्छी तरह से उन महिलाओं के लिए दिया जाता है या नहीं दिया जाता, उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, कैसा व्यवहार होता है, ये सारी जानकारी लेने के लिए वहाँ के प्रशासनिक
अधिकारी आते रहते हैं। मंडी के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रोहित राठौर जब भंगरूटी वृद्ध आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने कसाम्बा को देखा, जो महिला उसकी उम्र लगभग उस आश्रम में रहते रहते 70 वर्ष की हो गई थी। 25 वर्ष की आयु में वो घर से लापता हुई थी और उसकी उम्र हिमाचल प्रदेश में 70 वर्ष की हो गई थी। और फिर वहां के जो रोहित राठौर डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो उससे बात करने का प्रयास भी करते हैं। उसकी भाषा जब समझ में नहीं आती तब वो सोचने लगते हैं कि इस महिला को हिंदी नहीं आती और ये तो कर्नाटका की रहने वाली है, इसकी उम्र 70 वर्ष की है। वो इस बात को समझ जाते हैं, फिर विचार करते हैं कि इस महिला से कैसे जानकारी जुटाई जाए कि ये महिला कहाँ की रहने वाली है। फिर वो ये विचार करके एडीसी रोहित राठौर ने कन्नड़ा भाषा में बात करने के लिए पालमपुर की जो एसडीएम थी पालमपुर में तैनात, जिनका नाम नेत्रा मैत्री था, उन्हें वो संपर्क करते हैं और फोन पर उन्हें बताते हैं कि मैडम जी, आप ही के कर्नाटका की रहने वाली एक 70 वर्षीय महिला है जो भंगरोटू वृद्ध आश्रम हिमाचल में है। इससे आप अपनी भाषा में बात कीजिए और इनसे जानकारी लीजिए कि आखिर ये कहाँ की रहने वाली हैं, फिर इनके लिए इनके स्थान पर भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, जब इधर वो इसकी जानकारी जब जुटाती हैं, जो एसडीएम होती हैं नेत्रा मैत्री, उससे बात करती हैं, तब वो महिला बताती है कि हम कर्नाटका के रहने वाले हैं और हमारे 4 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा खत्म हो चुका है और 3 बच्चे अभी बाकी हैं। वो बड़े हो गए होंगे, उनकी शादियां भी हो गई होंगी और वो माता पिता भी बन गए होंगे। फिर वो बताती हैं कि हमारा एक लड़का है जिसका नाम विक्रम है, दूसरा बोधराज है और हमारी एक लड़की है जिसका नाम लक्ष्मी है, उसके भी बच्चे होंगे। ये सारी बात जब बताती हैं वो, फिर वो डिप्टी कमिश्नर रोहित राठौर को बताती हैं। फिर रोहित राठौर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उस कर्नाटका सरकार से संपर्क साधते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्नाटका प्रदेश की सरकार से संपर्क साधती है। फिर पता लगता है कि ये महिला कर्नाटका की रहने वाली है और इसका अच्छा खासा परिवार है। फिर वहां से संपर्क किया जाता है और वहां के जो रोहित राठौर डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो संपर्क साधने के बाद एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं और उन परिजनों से जब उस महिला को बुलवाते हैं, तब वो लोग जब उस महिला को जब देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो चौंक जाते हैं। फिर जो रोहित राठौर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो उन लोगों से जब वार्तालाप करते हैं और तब वो लोग अपनी भाषा में बताते हैं कि हमारी ये महिला 25 वर्ष पहले लगभग यहाँ से गायब हो गई थी और 25 वर्ष जब इन्हें गायब हुए हो गई तब हमने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इनकी एफआईआर गुमशुदगी की दायर की थी और फिर पुलिस के लिए एक आपत्ति हालत में एक लाश बरामद हुई थी। वो पुलिस ने लाश हमारे लिए दी। हमने सोचा कि हमारी माताजी हैं तो हमने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया और फिर क्रियाक्रम जो थे वो सारे कर दिए। हमने तो अपनी माता को मरा हुआ जान लिया था। और जैसे ही वो बच्चे अपनी माता को जीवित हालत में एयरपोर्ट पर देखते हैं तो फिर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और तीनों बच्चे कौली भर करके रोने लगते हैं। इतने समय में उस कसाम्बा के जो 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 लड़की, उन सब की शादी हो चुकी थी और वो नानी और दादी बन चुकी थी कि उनके भी बच्चे हो चुके थे। ये बात जब सोशल मीडिया पर पता लगती है तो हर प्लेटफॉर्म पर ये कहानी खूब जोर शोर से वायरल होने लगती है कि जिन लोगों ने अपनी माता का मरे हुए समझ करके अंतिम संस्कार कर दिया था, वही महिला जीवित अवस्था में मिली और फिर ये बात सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो गई। परिजनों का कहना है कि हमारी जो माता थी ये मानसिक रूप से कमजोर थी, इस वजह से घर से निकल करके चली गई और फिर हमने काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन इनका कहीं भी हमको कोई सुराग नहीं मिला। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गुमशुदगी की लेकिन फिर भी हमें कोई रिजल्ट हाथ नहीं आया। बहुत ज्यादा परेशान होकर के हम लोग हार थक करके बैठ गए, लेकिन भगवान ने चाहा तो 70 साल के उम्र होने के बाद ये हमको दोबारा मिली हैं तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी माता जीवित अवस्था में मिली हैं। और जो कसाम्बा थी वो भी अपने बच्चों से मिलकर के बड़ी खुश हुई, लेकिन लगभग 25-30 वर्ष वो हिमाचल प्रदेश में रही लेकिन अपने बच्चों की याद नहीं भूली थी, ना ही नाम भूली थी, ना ही परिवार भूली थी। सब कुछ उन्हें याद रहा था लेकिन मानसिक स्थिति जरूर उनकी कमजोर रही होगी। अपने परिवार की किसी की भी सूरत नहीं बोली थी। अपने परिवार को देख करके वो गले से सबको लगा लेती हैं, लिपट जाती हैं और बच्चे भी
गले से लिपट करके रोने लगते हैं और एक दूसरे से मिलकर के बड़े खुश होते हैं और इस प्रकार से कसाम्बा अपने परिजनों के साथ पहुंचती हैं। तो साथियों, ये थी कहानी एक महिला की कि जीवित होते हुए भी उसके परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल ऐसी हो रही अप्रिय घटनाओं को आपके सामने लाना है। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।